गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग जो कि आप संगत परिवार हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना के ऑडियो को गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करने के पहले सुनते हैं गुरु जी महाराज का पावन वचन। संगत जी, आज का वचन है, मैं नहीं होऊंगा मेरी फोटो रख लें, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। गुरु जी महाराज ने अपनी एक पुरानी संगत जी से कहा, जहां मेरा स्वरूप होगा वहां मैं विराजित रहूंगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सत्संग है अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी महाराज उतना ही कम है। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरु जी महाराज की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मैं ऐसी गुरु जी महाराज जानते हैं, मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं एंड आई वॉज प्लेइंग विद किड्स। ऑल सडन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं बैठी बैठी खेलते खेलते मेरी कमर में इतनी तेज की क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। स्प्रेन था, क्या था। आई कोलैप्स्ड, आई कुडंट मूव। तो मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे को यहाँ 911 कर, मतलब आई कॉल्ड माय हस्बैंड एंड ही कॉल्ड 911। कोई मूवमेंट ही नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से हुआ। मैं इमरजेंसी में गई, उन लोगों ने मेरे को स्टेबल करा एंड आई केम बैक टू होम। और नेक्स्ट डे मैं ऐसे गुरु जी महाराज के पास बैठी हुई बोल रही थी, गुरु जी महाराज इतने छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे करूँगी। संगत जी, मेरा 50%, मतलब नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, गुरु जी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। इतनी गुलाबों की खुशबू आई है। उठते सार गुरु जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना। इतनी गुलाबों की खुशबू आई, गुरु जी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना ही नहीं कर सकती। गुरु जी महाराज इस जन्म में तो कर ही नहीं सकती, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। और मेरा पेन उस दिन 50%, आई थिंक मोर देन 50% वॉज गॉन। तो गुरु जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज, संगत जी, सोनू भैया, मेरा ये सत्संग बोलते हुए कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। एक मैं शुक्राना और मैं करना चाहूँगी गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं एक छोटा सा सत्संग, गुरु जी महाराज बोलते हैं कोई नहीं भी हो तो तुम अकेले बैठ के कर लिया करो, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। तो मैंने कल ही, हालांकि हम लोग कोई नहीं होते कि हम गुरु जी महाराज को आजमाएं या बोलें, बस ऐसे मन में आए गुरु जी महाराज ज्योत में मेरे को भी हार्ट के दर्शन दो ना।
तो गुरुजी महाराज की इतनी 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 मेहर, इतना प्यार, इतनी कृपा है कि मैं बस गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। मेरी जोत में गुरुजी महाराज ने पूरे पूरे हार्ट से दर्शन दिया। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज माफ़ करना, मैं दूसरे सत्संग के साथ आती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर, पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बरसती रहें। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है पवित्र अंकल जी का सत्संग। हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, मैं एक दो जो अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने सत्संग जो सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। और सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, पूरी संगत जी को जय गुरु जी को जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग पहले तो ये है कि सभी संगत जी को, गुरु जी को, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। जब भी मेरा ये सत्संग शेयर होगा, रक्षाबंधन जो जा चुकी होगी, पर फिर भी मैं ये जो है एक दिन पहले रक्षाबंधन से सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत जी से, सोनू अंकल जी से, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा सत्संग ये है कि जैसे कि सोनू अंकल जी ने सबको अपना जो लिखा हुआ भजन वो शेयर किया था और मैंने सुना, बहुत अच्छा भजन था। पर मेरे को उस भजन में जो कुछ भी उन्होंने गाया या बोला कोई समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले कुछ सुना नहीं था। वो ऐसे इतने मतलब के पंजाबी के या गुरबाणी के जहाँ से भी उन्होंने शब्द लिए और काफ़ी कठिन शब्द से थे। तो अगले दिन मैं सुबह जब काम पर सोनू अंकल जी का जो है सत्संग सुन रहा था, मैं गुरु जी को बोल रहा था, गुरु जी, सोनू अंकल जी ने भजन बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा भजन है, पर मेरे को इस चीज़ इन शब्दों की कोई समझ नहीं है। और आप संगत जी मानोगे नहीं, गुरु जी की इतनी कृपा हुई। तो जैसे मैं वो सत्संग जहाँ मैं अपने दिल दिमाग में सोच रहा था उसके बारे में, भजन के बारे में, आप मानोगे नहीं, सोनू अंकल जी ने एक आंटी जी का जो सत्संग में जवाब दे रहे थे उस भजन के बारे में, और उन्होंने जो तकरीबन जो भजन गाया था या शब्द गाए थे वो जो है उनका सब ट्रांसलेट उन्होंने किया, उसको जो करके बताया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैं उसी टाइम बोलना शुरू कर दिया, जय गुरु जी। तो इतनी गुरु जी की जो कृपा हुई, मेरे अभी बोलने मुंह से आवाज़ निकालने की देरी थी और गुरु जी ने इतनी जल्दी सोनू अंकल जी को सत्संग में लाकर और वो जो पूरे जो भजन था जहाँ वो शब्द थे उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि आम आदमी के लिए ये जो शब्द उन्होंने जहाँ भजन गाया जैसे जो भी था, और फिर मेरे ख्याल में उन्होंने बोला भी था कि जो शब्द उन्होंने जो गाए और उनका फिर उच्चारण किया। पर पहले तो हम लोगों ने ना तो ये शब्द सुने थे और ना ही हमारे बस की बात भी नहीं थी। जैसे सोनू अंकल जी ने एक्सप्लेन किया, दिल को इतनी खुशी हुई, वो जो है पता चला उस चीज़ का कि जो उन्होंने जो वो भजन गाया या शब्द गाए उनका जो क्या अर्थ था और क्या चीज़ थी।
तो इसलिए मैं गुरु सत्संग शेयर करना चाहता था। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे दिल की आवाज़ सुनकर उसी टाइम जो है सोनू अंकल जी ने जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान था कि मैं इसके बारे में सोच रहा था कि सोनू अंकल जी ने भेजा है और मैंने सुनाया और सुन तो लिया पर उसकी समझ कोई नहीं आई। तो प्यारी संगत जी, यही एक छोटा सा सत्संग था और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी अगर कोई गलती होगी हो सत्संग करने में और जहाँ कुछ भी बोलने में, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे और प्यारी संगत जी से। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। सत्संग को समाप्त करने से पहले, विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, पवित्र अंकल जी जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं और जिस व्याख्या के बारे में बात कर रहे हैं, वो शब्द सोनू अंकल ऑफिशियल वाले चैनल पर अपलोड किया गया था, जहाँ पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हम गुरुजी महाराज के प्यारे भजन और शब्द अपलोड करते हैं। शब्द का मीनिंग नेक्स्ट डे लाइव सत्संग में शेयर किया गया था एक संगत आंटी जी के पूछने पर। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4749। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं महाराष्ट्र गढ़चिरोली जिले से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 2023 से जुड़ी हूँ, 16 या 15 जुलाई से जुड़ी हूँ। तब से मैंने 2 सत्संग अपलोड किए थे, वो उसमें से एक सत्संग हो गया था। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। उसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु पा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग जी, मैं बाबा जी से यूट्यूब से ही जुड़ी हूँ। मैं यूट्यूब से मेरा बहुत नाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब देखती रहती हूँ। मैं एकदम बाबा सामने आए और वहाँ पर सत्संग था, तो मैं थोड़ा सुनी मैं वो सत्संग, तो सुनती गई तो वो मेरे सत्संग ऐसा लगा कि वो मेरे ही जीवन का बता रहे हैं सब कुछ। ऐसे लगा वो सत्संग सुनकर, पता नहीं, और बाबा जी को जय गुरु जी मैं ऐसे करती रही। ऐसे करते करते मुझे 3 दिन तक मैं रोती रही, पता नहीं क्यों रोई, क्या हो गया। मैं उस टाइम बहुत दुखी थी, बहुत परेशानी में थी। शायद इसकी वजह से वो बाबा जी मेरे पास आए और मुझे 3 दिन तक मैं रोती रही। और वो मेरा काम पर्सनल था, वो हो गया था मेरा काम। तो इसलिए मैं बाबा जी को शुक्रिया करती हूँ। शुक्राना गुरु पा। ऐसे मेरे बहुत से काम हो गए हैं छोटे छोटे। एक दिन क्या हो गया, मैं बस स्टॉप पर थी, कहीं जाना था मुझे, लेकिन आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बस ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे अर्जेंट जाना था। तो मैं बोली, बाबा जी अगर मैं 11 बार आपका मंत्र जाप करूँगी, 11 बार आपका मंत्र जाप करूँगी तो अभी के अभी बस आ जाए। ऐसी ही बोली, सिर्फ बोली मैं। और नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ऐसी बोल ही रही थी, 11 बार हुआ भी नहीं और सामने वहाँ से बस आ रही थी। मैं इतना हंस रही थी, बाबा जी आप मेरे साथ हो, सच में आप मेरे साथ हो। और मैं बैठी और चली गई। इसलिए शुक्राना गुरुपा। आप छोटी छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखते हो, इसकी वजह से शुक्राना बाबा जी। कभी कभी बहुत दर्द भी होता है कि कभी नहीं होता है, कोई काम ऐसा रहता है कि नहीं होता है, वो बाबा जी की मर्जी रहती है वहाँ पर। फिर भी एक दिन क्या हो गया, मैं जैसे पूजा कर रही थी तो 2 बंदर साहब आए थे घर के अंदर और मैं पूजा ही कर रही थी। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बंदर मेरे बिल्कुल पीछे बंदर थे
और मैं फिर उनको एक को एप्पल दी, दो थे, दो को एप्पल दी और फिर बाद में मेरे पास अनार था। अभी मैं कैसे करूं, फिर उसको अनार भी दे दी, वो लिए और चले गए। उस दिन शनिवार था तो हनुमान जी भी आए थे और वैसे दिए में मुझे तो हमेशा दिखते रहते हैं बाबा जी, बहुत दर्शन देते हैं मुझे दिए में वगैरह। इसलिए बाबा जी क्या नाता है बाबा जी आपका मेरा, वो आप तो मेरे पापा हो, सब कुछ हो। और एक काम है मेरा, अभी अरदास लगाई हूँ बाबा जी से, वो हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अभी तो हो ही जाएगा, वो काम तो कर ही लेंगे बाबा जी। इसके लिए मैं शुक्राना 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 बोलती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बताना आता इसकी वजह से। और मैं सत्संग करूँगी और बहुत सारे सत्संग मैं करना चाहती हूँ और करूँगी, बाबा जी करवाएंगे, इसलिए मैं उनको गुरुबा करती हूँ। और मेरा ये सत्संग है, अपलोड कर दीजिए जिनके पास मैं अभी भेजूँगी, प्लीज़ प्लीज़ उनको भी मेरे तरफ बाबा जी की तरफ, बाबा जी बहुत उनको ब्लेस्ड करे, सबको ब्लेस करे, हम सबको ब्लेस्ड भी है और ब्लेस भी करे बाबा जी। इसलिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, माफ़ कर देना। मैं और सत्संग करना चाहती हूँ, मेरा ये सत्संग भी आ जाए। मैं अभी बेचती हुई सत्संग को, और मेरा बाबा जी ये जल्द से जल्द मेरा सत्संग आ जाए और जो मैं अरदास लगाई हूँ वो वाला जल्द से जल्द हो जाएगा बाबा जी, कर लेंगे, मुझे विश्वास है बाबा जी के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु बा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1174। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और पर मैं अपना नाम और कहाँ से बोल रही हूँ ये बताना नहीं चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं संध्या वेले शुक्रवार के दिन 8 अगस्त को कर रही हूँ। पता नहीं ये शुक्राना सत्संग होगा कि मैं अपना अभी बहुत दर्द में हूँ और मैं गुरुपा के सामने दिया जला के बैठी हूँ। संध्या वेला मतलब संध्या की दिया बत्ती बोलते हैं वो कर रही हूँ और गुरुपा के सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। और बस सोचा कि अब आज शुक्राना का सत्संग कर दूँ, क्योंकि गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे काम रुका हुआ तेरा काम हो जाएगा। पर अभी इस हालात में हूँ कि मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। गुरुपा संगत जी, 2 तारीख को मैं जॉब से निकली थी और मेरे पास एक्चुअली मेरा 2 व्हीलर नहीं है, पर मैं 2 व्हीलर लेके जाती हूँ। हम लोग शेयरिंग में रह रहे तो उनका है, तो मैं उनके 2 व्हीलर पे जा रही थी। कई दिनों से व्हील में हवा कम रहती थी, पिछले व्हील में, और पंचर जैसा भी था। पर पता नहीं, मैं हर रोज़ जब भी जॉब से घर से निकलती हूँ तो हमेशा गुरुजी को पैर छू के गुरुजी को साथ लेके निकलती हूँ। घर वापस आती हूँ तब भी गुरुपा से कहती हूँ चलिए गुरुपा हम घर साथ चलते हैं। माफ़ करना गुरुपा, पर मैं जब घर पहुँचती हूँ तो भूल जाती हूँ, आपको अंदर ले जाना भूल जाती हूँ। क्षमा करना, मैं हर रोज़ ही बोलती हूँ कि गुरुपा आज आप घर आती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद याद आता है कि मैं भूल गई। गुरुपा माफ़ करना गुरुपा। पर उस दिन 2 तारीख को 1:30 बजे दोपहर को जॉब से निकल रही थी और मैं जैसे स्कूटर पे बैठी और बोली कि गुरुपा चलिए हम घर चलते। मंत्र जाप बोली और स्कूटर स्टार्ट किया, लगा कि कुछ गलत है, थोड़ा आगे चला। बस अभी तो
पैर भी ऊपर नहीं रखे थे, जमीन पे नहीं थे। जैसे ही टर्न लिया, नीचे बहुत सारे कंक्रीट गिरी हुई थी, पत्थर थे छोटे छोटे, वो काले। पिछले व्हील पंचर, मेरा बैलेंस नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की, ब्रेक लगा के खड़ी रहूं पर नहीं गिरी, और मैं गिरी भी तो उसी पैर पे गिरी जो पहले से ही टूटा हुआ है। मैंने आगे बताया है कि मेरे 2012 में मेरा एक लिगामेंट टूटा हुआ है लेफ्ट पैर का, नी का, और उस पैर में मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं भगवान की कृपा से बस चल रही हूँ। उन्होंने ही मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है। मेरे महादेव ने, मेरे गुरुपाद गिरी लेफ्ट पैर पे, एंकल पे इतना जोर से स्कूटर गिरा है मेरे पैर पे, पता नहीं मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, क्या पता। मैं चिल्लाई पर कोई खड़ा नहीं रहा। फिर मेरे साथ जो लड़का काम करता है वो आया दौड़ता, उसने मुझे पहले तो मेरे पैर पर से स्कूटी हटाया, मैं बैठी, बिठाया मुझे, मैं खड़ी नहीं हो पाई। हमारे ओनर आए, उन्होंने भी आके 2 लोगों ने पकड़ के उठाया, गाड़ी में बैठी। घर आके तो आ गई मैं गुरुआ। मैं कमाने वाली मैं ही हूँ, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, पर जॉब का भी ठिकाना नहीं है। एक तो वैसे ही ओनर, मेरी जॉब के ओनर जो है मुझे कब से निकालना चाहती है, पर उन्हें कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरी में हमें रख रही है। अभी मेरा बेटा मेरी भी शिफ्ट कर रहा है और उसकी भी कर रहा है गुरुपा। मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है गुरुपा, क्योंकि 2 दिन से गुरुपा मुझे तितली रूप में दर्शन दे रहे थे। यानी कि गुरुपा ने मेरा कष्ट छोटे में काट दिया। बहुत कुछ हो सकता था, पर गुरुपा ने मुझे स्कूटर वाले गिरा, पर चोट कुछ फ्रैक्चर मुझे नहीं पता है। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, पर मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, पैर रख पाई। मोच आई होगी शायद, अंदर की चोट लगी है, बहुत काला हो गया है पैर, सूजन भी, स्वेलिंग भी आई थी, उतर गया है। अभी 5 दिन हुए, अच्छा है, पर डर की बात का है, दर्द हो रहा है। कमाने वाली मैं हूँ, घर पे 2 बच्चे हैं, उसका खाना बनाना कोई नहीं, सब कुछ मुझे ही करना। ये क्यों हुआ? माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू अंकल, शायद मेरी आवाज़ कम आए। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवा रहे थे ये एक्सीडेंट के और गिरने के, पैर टूटने के। एक सत्संग तो मैंने अभी सुना था कि एक लड़की का पैर एक्सीडेंट हुआ तो वो पैर कट गया था, और छोटी बच्ची का और नाले में गिर गया था। वो सत्संग मैंने सुना। सत्संग सुनने के बाद छोटे में काट दिया बहुत गुरुपा। ये सत्संग इतने सारे आते हैं, मैं गिरी उसके बाद भी अभी भी सत्संग आ रहे कि तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चे को संभाल, बच्चे पे कष्ट है। गुरुपा इतने सारे नेगेटिव सत्संग सुन सुन के, हेडिंग देख देख के ही हम सब हार जाते हैं। एक तो ऑलरेडी मेरे पर मुझे चोट आई है, और ऊपर से बच्चों का भी डर रहता है कि ऐसे सत्संग सुन सुन के। गुरुपा जानती हूँ कि आप हो, मुझे सच कहूँ तो गुस्सा इतना नहीं आया था, पर थोड़ी नाराज थी गुरुपा आपसे, पर सीधे से तो आपको ही लगा कि आपका ही नाम था। मैं आपके स्वर को अपने तकिए के नीचे भी रखा। पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, तो जिस दिन गिर गई उस दिन तो आपके स्वरूप को अपने पैरों से टच करवाया था गुरुपा, माफ करना, मैं उस दिन डर गई थी। एक बच्चा छोटा है, वो भी घर पे रहते, उसके लिए भी करने का काम अकेली। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत सारी, ऊपर से जॉब छूटने का डर, किसी का कोई सपोर्ट नहीं सिवाय आपके भरोसे ही बैठी। बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे, बहुत कुछ ज्यादा एक्सीडेंट हुआ पर कुछ मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, उस बात का दिल से शुक्राना गुरुपा, वरना कुछ भी हो सकता था। क्योंकि जिस एंकल पे हुआ है उस एंकल पे
उससे पहले भी मैं गिरी थी 2016 में। मतलब मेरे लेफ्ट पैरों में इतनी बार इंजर्ड हुआ है, मुझे थक गई हूँ गुरुपा। आपके सत्संग आते हैं गुरुपा, उसमें मैसेज भी आते हैं कि तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ नया, तुझे नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। पर पता नहीं गुरुपा कब होगा ये सब, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जॉब ढूंढने की भी कोशिश करती पर कहीं नहीं मिल रही। मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर मेरे गुरुपा सब कुछ जानते हैं। अपनी बेटी को हर दर्द, हर तकलीफ, हर समस्या जानते हैं गुरुपा। एक बात ये कहना चाहती थी कि हम गुजराती लोग हैं, तो गुजरात में श्रावण महीना थोड़ा लेट स्टार्ट होता है दक्षिण गुजरात में। तो जिस दिन पहला ही श्रावण महीना था, पहला ही दिन था श्रावण महीने का, तो जब मैं जॉब जा रही थी सुबह, तो जिस घर के दरवाजे पे 777 है, 777, उसी घर के दरवाजे पे बटरफ्लाई का वो कपड़ा वाला मैंने सत्संग शेयर किया था, वो था। श्रावण महीने के पहले दिन उन्होंने चेंज किया था कि वेलकम का बोर्ड लगाया हुआ था और उसके ऊपर पीकॉक और एक पीकॉक का मेटल का स्टैचू भी था। मैंने वो देख के किया शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस घर को मैंने नमन भी किया क्योंकि 777 मैंने बताया था कि मैं हर रोज़ मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग गाड़ियों पे 777 जाती हूँ, तब हर डोर पे 777 गाड़ियों के पीछे और बटरफ्लाई के दर्शन, सब कुछ देखकर हिम्मत आ जाती है गुरुपा। बहुत खुशी भी मिलती है कि यहाँ पे असली पीकॉक तो नहीं देखने को मिलता है, पर कोई नहीं पिक्चर दिख गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्या बताऊँ, बस अभी इतना ही कह पा रही हूँ गुरुपा, और मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो, कुछ बोलने में ऊंच नीच हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय सारी संगत को, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सभी संगत जी को, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ आप सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी 2 सत्संग शेयर करे थे, वो भी नहीं हो पाए थे। एंड गुरुजी रेगुलरली बोलते हैं सभी को ही कि शुक्राना सत्संग करिए। आज मैं कुछ टाइम बाद वापस शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हालांकि करते सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू हैं, लेकिन ना बहुत आलस होता है, क्या पता क्या इतना खुद को रोक देते हैं करने से, जबकि गुरुजी हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, उसके एक्सचेंज में ये बस कुछ मिनटों का शुक्राना हमारे लिए बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है। हमें करते ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। गुरुजी हर पल हर सेकंड हमारे साथ हैं, लेकिन बस वही है कि पूरे दिन के 2 मिनट 5 मिनट भी हम नहीं दे पाते हैं शुक्राना करने में। उसके लिए बहुत 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 सारी सॉरी देना गुरुजी। बहुत मन करता है करें, पर कुछ ना कुछ कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी काम, कभी दिमाग से निकल जाता है, कभी आलस हो जाता है। उसके लिए दिल से माफ़ी देना गुरुजी। शुक्राना है आपका हर समय हमारे साथ रहने का, हमारा साथ निभाने का शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी गुड़िया देने का शुक्राना गुरुजी। प्यारा परिवार देने का शुक्राना गुरुजी। उस परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत में शामिल करा गुरुजी। बहुत बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं कुछ गलत बोल दूं संगत जी
गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, शुक्राना करना आता नहीं है। कोशिश करती हूँ हर बार अच्छा करूँ, पर बस जैसा गुरुजी बुलवाते जाते हैं बस बोलती जाती हूँ। आपका लख लख करोड़ करोड़ दिल से शुक्राना है गुरुजी। जो भी आप दे रहे हैं हमें नहीं दिख रहा है गुरुजी, उन सभी रहमतों का शुक्राना गुरुजी। हर वेले हर पल हमारा साथ निभाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, मंत्र जाप में बुलाने का शुक्राना, सारा दिन मंत्र जाप जपवाने का शुक्राना गुरुजी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है गुरुजी, बस अब आपसे कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। यही लगता है हम आपको परेशान करते हैं मांग के, हमें आपको उनसे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि आप जान ही जान है ना गुरुजी। आपसे मांग के हम करेंगे भी क्या, आएगा तो हमें अपने समय से ही सब। इसीलिए अब मांगना अपनी कोशिश हो गई है मेरी कि मैं आपसे कुछ भी ना मांगूं और बस आपसे आप ही को मांगूं। बस गुरुजी धैर्य देना, सब्र देना, आपके प्रति विश्वास अटूट है गुरुजी, बिल्कुल अटूट है। बस आपसे आप ही चाहिए हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3467। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कृपा आपके श्री चरणों में आज रक्षाबंधन के पावन दिन पर ये बहन, आपकी बेटी जो किसी की बहन भी है, अपना शुक्राना समर्पित करती है। स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरु जी आज रक्षाबंधन का पर्व है। गुरु जी तुसी मेरे बड़े वीर हो। गुरु जी तुसी जो बोल पाओगे से मत्थे आपकी आज्ञा से ही हर शब्द बोलूं और कोई भूल चूक होवे तो गुरु जी क्षमा करना। गुरु जी आप मेरे बड़े वीर हो। मेरा एक ही एक छोटा वीरा है गुरुपा, जिसको आपने ब्लेस करके रखा है, जिसके पर आपने अपनी छत्र छाया भरा हाथ रखा है। मेरे बड़े वीरे को कोविड के टाइम पे बहुत सिवियरली बीमार हो गया था, वेंटिलेटर पे चला गया था। गुरु जी आपने भोलेनाथ के रूप में उसकी रक्षा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना उसको नई लाइफ बख्शने का। गुरुपा उससे पहले एक बार और वो आईसीयू में एडमिट हो गया था वीरा, और बहुत प्रॉब्लम्स में पड़ गया था। उसको कुछ इंटरनल ब्लीडिंग इश्यूज हो गए थे। गुरुपा उस समय भी इस बहन ने अरदास लगाई थी अपने शिव पिता से। आपने मेरी अरदास की लाज रखी और मेरे वीरे को नवजीवन दिया उस समय भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। इस साल मेरा वीरा मेरे पास नहीं है गुरु जी, वो आउट ऑफ इंडिया पोस्टिंग में है। गुरु जी ये सत्संग मैं राखी के उपलक्ष्य में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी आज मेरा वीरा सही सलामत है। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिता की, मेरी माता रानी की रहमत है। गुरु जी मेरा वीर बाहर पोस्ट हो गया था, वहां पर उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई थी। इस कदर प्रॉब्लम सीवियर हो गई थी कि वहां उसने दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाई और मेडिसिन खाई, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। उसके हाथों तक पेन आ रहा था और उन लोगों ने कहा कि नसें कंप्रेस हो रही हैं। गुरु जी बहुत पेन में था वीरा, कहता था कि सोया भी नहीं जाता। सोते सोते अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो बहुत शूटिंग पेन होता है, और सेडेशन वाली दवाइयां खाता है तो सुबह देर तक नींद नहीं खुलती। ऑफिस का काम बहुत सफर हो रहा था, पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही थी और बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। मोरल बहुत डाउन हो गया था उस टाइम। गुरुपा मेरा तो केवल एक ही एक सहारा है, जैसे मेरी गुरुपा भी हो, जैसे मेरे बड़े वीर भी हो। गुरु जी आप जानते हो मैंने आपको अरदास लगाई
गुरुपा, आपका मैसेज फ्लैश हुआ कुड़िए अपने वीरे के लिए बड़े मंदिरा लंगर छपने। गुरुपा, मैं समय निकाल कर कुछ दिनों बाद बड़े मंदिर पहुंची। मन में मैंने अपने वीरे को ही लगा के रखा हुआ था कि गुरुपा उसी के लिए आपने मुझे बुलाया है और उसी के लिए मैं लंगर छपने आ रही हूँ। गुरुपा, उस दिन आपने जब मैं चाय प्रसाद हम लोग ग्रहण करने के लिए बैठ रहे थे बाहर शिव जी की मूर्ति के सामने वेट कर रहे थे, तो एक सेवादार ने मुझे डांट भी लगाई। ओहो आंटी नु किस तरह समझावी, इधर बैठो। तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे किस लिए डांट पड़ी। तो और बड़ी प्यार भरी डांट थी, तो मैं अपने प्लेस से उठ के जहां उन्होंने बोला था मैं वहां बैठ गई। गुरुपा, आज उस डांट का मतलब समझती हूँ। हो सकता है आप मुझ में मेरे वीर को देख रहे थे और आपने उसका कष्ट काटने के लिए मुझे डांट लगाई थी, क्योंकि आपने मेरे छोटे वीरे के लिए ही मुझे बुलाया था गुरुजी। उसके बाद दरबार हॉल में आपके दर्शन हुए। उसके बाद दर्शन करने के पश्चात लंगर हॉल में उस दिन आपने किचन के सामने बाहर हमें बिठाया था। पहली बार बहुत सुंदर समा लग रहा था गुरुपा, और उस दिन आपने मुझे अकेले शायद बिठाया गुरुपा। मेरे साथ कोई और 4 लोग नहीं थे, केवल मैं अकेली बैठी थी और लंगर प्रसाद की थाली न जाने कैसे 4 का पैर बन गया था और मैं अकेली हो गई थी गुरुपा। तो सेवादार जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लंगर लाता हूँ, और उन्होंने लंगर की थाली मुझे दे दी जिसमें 2 रोटी प्रसाद और सारी सब्जी वगैरह चटनी वगैरह थी। तो गुरुपा, उस दिन उस चटनी में बहुत बड़े बड़े अदरक के पीसेस थे, बहुत मोटे मोटे अदरक के पीसेस स्क्वायर टाइप के, जो कि गुरुजी की महिमा, संगत जी गुरुजी की महिमा तो गुरुजी जाने। वो चटनी प्रसाद जैसे हम लोग खाते हैं मैंने उसी प्रकार से खाया और अच्छे से चबा चबा के खाया। न जाने मेरे वीरे का कौन सा कष्ट गुरुपा उस लंगर के थ्रू करवा रहे थे। तो वो लंगर प्रसाद मैंने खाया। उसके बाद शायद सेवादार जी ने और पूछा कि रोटी, तो उन्होंने 1 रोटी और भी दी मुझे। तो वो लंगर प्रसाद खा के किचन के सामने बैठ के और गुरुजी को धन्यवाद करके मैं बाहर की ओर बढ़ चली। जल प्रसाद कलेक्ट किया और चल पड़ी और घर की ओर प्रस्थान किया। गुरुपा, धीरे धीरे मेरे लंगर छपने से, क्योंकि आपने मेरे वीरे के लिए मुझे लंगर छपाया था गुरुपा, मेरे लंगर करने से मेरे वीरे को हीलिंग मिल गई। और जब वो नेक्स्ट विजिट में आया 2 महीने बाद इंडिया आया और जब मुझसे मिलने आया तो उसने कहा कि अब मैंने पेन किलर की मिनिमम डोज खाता हूँ और मुझे काफी आराम है, और बल्कि मैं कभी कभी पेन किलर भी नहीं खाता। तो मेरा मन इतना 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 हर्षित हुआ गुरुजी। मैंने आपका मन से हृदय से शुक्राना किया। आज जिस भी हालत में मेरा वीरा है बिल्कुल ठीक है, सर्वाइकल उसके डायग्नोस में होगा, परंतु उसको वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी सीवियर प्रॉब्लम्स उसको हो गई थी गुरुपा। वो जिस भी सही हालत में है वो केवल और केवल आपकी मेहर है, आपकी दया है, आपकी रहमत है मेरे गुरुपा। आज इस राखी पर ये बहन अपने बड़े वीर जी को, अपने गुरुपा को हृदय से शुक्राना करती है कि उन्होंने मेरे छोटे वीरे का कष्ट किस प्रकार काटा, उसका कल्याण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, मेरे बड़े वीर जी, अनंत कोटि शुक्राना। इस बार भी मैंने राखी अपने वीरा को भेज दी है, पर न जाने क्यों उसको भी राखी मिली नहीं। इसमें भी मेरी गुरुपा की कुछ मर्जी होगी और आज राखी मैंने अपने बड़े वीर को, अपने गुरुपा को अर्पण कर दी है। गुरुपा, मुझसे कोई भूल चूक हुए तो मुझे क्षमा करना। सत्संग करते वक्त यदि मैंने कुछ भी गलती की हो मुझे क्षमा करना गुरुजी। अपनी मेहर भरा हाथ हम पर, मेरे वीरे पर इसी प्रकार बनाए रखना। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इसके साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुद्वारा का मंत्रोच्चारण करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी रक्षाबंधन गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बेटे दिल्ली से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3524। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन कनेक्शन। थैंक यू सो मच मुझे हर डिफ़िकल्टी से दूर रखने के लिए। थैंक यू सो 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 मच मेरी लाइफ में आने के लिए। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आप गुरुपा के प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग हमारे साथ शेयर करते हो और हमारे भी एक्सपीरियंसेस टाइम टाइम पे आप संगत के साथ शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपकी फैमिली पे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें, आप पे बने रहें, सो दैट कि आप हमें ऐसे ही हमेशा गुरुपा के ब्लेसिंग्स देते रहें सत्संग के रूप में। ये मेरा एक लेटेस्ट शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का एक टेलीपैथी थ्रू एक टेक्स्ट आया था जिसमें था कि कुड़िए स्वीट्स मंगा ले, मैं तेरे घर शाम को ना आज एक गुड न्यूज़ आने वाली है और तू बहुत खुश होने वाली है वो गुड न्यूज़ से, तो तुम स्वीट्स ऑर्डर कर लो। मैं खुश हुई, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई ऐसी विश नहीं मैंने मांगी हुई थी कि जो इतनी सडनली पूरी हो जाएगी। लाइफ अच्छी और बैलेंस चल रही है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और पर फिर मैं थी स्वीट्स तो मंगाई नहीं क्योंकि था कि मैंने तो कोई विश मांगी नहीं है, तो फिर शायद ये टेक्स्ट किसी और के लिए होगा। बट शाम को मेरे हस्बैंड अंकल घर आते हैं और वो मेरे को बताते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया एंड ही गॉट वेरी गुड पोजीशन विद वेरी गुड हाइक। सो आई वाज सो हैप्पी। आई सेड थैंक्स टू गुरुपा फॉर हिज this divine blessings, and this was totally unexpected because last year he got promotion with good position and good high. तो आप अगर कॉर्पोरेट में हो ना तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको एवरी ईयर प्रमोशन मिलेगा। इट्स वेरी रेयर। बट जब से गुरुपा हमारी लाइफ में है ना तो मिरेकल्स हो रहे हैं। इट्स नॉट लेस देन एनी मिरेकल। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो 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 मच फॉर दिस। मैंने लिटरली स्वीट्स मंगाई, सबको ऑफ़र करी और मैंने बोला गुरुपा यू वर सो सो ट्रू, क्योंकि आपको पता था ये ब्लेसिंग आपने दी थी तभी मुझे वो टेक्स्ट मैसेज आ गया एंड इट वाज सो एक्यूरेट कि शाम को ही वो तुमको बताएंगे। और गुरुपा थैंक यू सो मच। हम कभी मतलब आपसे कितना कुछ मांगते हो और आप बिना कुछ मांगे भी कितना कुछ हमें दे देते हो। ये आपकी प्योर ब्लिस है हमारे पे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7138। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी।
ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैं उन्होंने मैसेज किया कि संगत जी अगर आप लेट हो रहे हो तो आप सत्संग स्टार्ट कर लो, आप किसी और से सेवा ले लो। वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाओ फिर करेंगे। फिर असी की किया कि संगत जी असी जो पहुँच गए, फिर साढ़े कोले जदों असी उत्थे पहुँच गए तो उत्थे हजे सत्संग स्टार्ट ही नहीं सी होया। वो कह रहे कि असी सोच रहे सी कि असी सत्संग स्टार्ट करांगे 3 वजे, पर 3 तो 4 वज गए सी, नहीं 4 नहीं 5 वज गए सी। संगत जी उन्होंने जानते ही सानू कहा कि चलो चलो फटाफट संगत जी आप सेवा में लगो, कि उन्होंने रंगोली की सेवा लेनी थी। रंगोली की सेवा ली उन्होंने, असी रंगोली बनाई, हैप्पी बर्थडे लिखा गुरु जी की रंगोली दे विच। शुकराना गुरु जी, तुसीं इन्नी सोहनी इन्नी सेवा बख्शण लई शुकराना गुरु जी। इन्ना तुसीं उत्थे ब्लैस किया गुरु जी ने। फिर उत्थे सेवा बख्शी कि जिवें गुरु जी दी महाराज की गद्दी लगी हुई है, गुरु जी महाराज की गद्दी के नाल ही उन्होंने उत्थे सेवादार दी सेवा बख्शी कि असीं उत्थे खड़े होना सी, जिवें सेवादार हुंदे आ। तां उन्होंने उत्थे खड़ी रही, मैं खड़ी रही। संगत जी गल ये सी कि मेरे पैरों दे विच बहुत दर्द सी उस दिन,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਸੰਗ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ 25 ਨੂੰ, ਫਿਰ 30 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀ। 25 ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ A1 ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੁਲਾਇਓ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਗਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ ਅੰਕਲ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋਟਰੀ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀਆਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਗੁੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਰੈਸਲੇਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਖੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।